Assalamualaikum student, this is Sir Faisal Kaisar from SSAT Degree College. Welcome in second year accounting partnership formation. हमारे पास चैप्टर चल रहा है. होप सो के लास्ट लेक्चर आप लोगों ने अच्छे से देखे होंगे और आपको बहुत अच्छे से अकाउंट समझ आ रही होगी. हमारा जो चैप्टर था वो था पार्टनरशिप फॉर्मेशन का, जिसमें हम लोग ये करना सीख रहे थे कि कोई भी दो या तीन या इससे ज़्यादा लोग जो हैं जब पार्टनरशिप करते हैं वो किस बेस पे करते हैं, किस कंडीशंस पे करते हैं और उससे दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा क्या होता है. फॉर्मेशन का मैंने मतलब बताया था कि फॉर्मेशन का हमारे पास मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को फॉर्म्ड करना, बनाना. तो यानी दो शख्स या दो से ज़्यादा लोग मिलके बहुत सारी कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म्स को फॉर्म्ड करते हैं, बनाते हैं इस मकसद के लिए कि जो भी प्रॉफिट होगा वो हम लोगों में डिवाइड होगा. अब जो प्रॉफिट है वो किस तरह डिवीजन होना है, ये इन दोनों पार्टनर्स या तीनों पार्टनर्स के दरमियान जो एग्रीड, इनके दरमियान म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है उस पर डिपेंड करता है. मगर इससे पहले कि प्रॉफिट डिवाइड हो, डेफिनेटली हर पार्टनर्स की ये चीज़ देखी जाती है कि कौन पार्टनर जो है कितना वो पैसा लेके आएगा, कितने एसेट लेके आएगा, कितनी उसके ऊपर लायबिलिटी स्टिल रिमेन है, उसकी कैपिटल कितना होगा, ये सब चीज़ें नोटिस की जाती हैं. तब इनके दरमियान एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू, एग्रीड वैल्यूज़ के थ्रू हर चीज़ को मेजर किया जाता है. तब जाके एक पार्टनरशिप क्या होती है वो फॉर्म्ड होती है हमारे पास. तो होप्स हो कि आप लोगों को जो स्टार्टिंग के लेक्चर्स हैं वो आप लोग देख रहे होंगे और आपके लिए बहुत वो हेल्पफुल होंगे. ठीक है, सो हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, ताकि हम जो हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे कि किस तरह पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो बनती हैं और किस तरह पैसा लेके आया जाता है. सो हमारी नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग आ चुके हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड पे हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमारे पास नईम है. ठीक है, और नईम के बाद हमारे पास अमजद है और हमारे पास खालिद है. फॉर्म्ड अ पार्टनरशिप कंट्रीब्यूटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ कैपिटल शोन बिलो. अच्छा, इन्होंने क्या कहा है कि हमारे पास जो पार्टनर है वो क्या है, वो सारे के सारे इक्वल पार्टनर्स हैं हमारे पास से. ठीक है, दैट इज कॉल्ड, इन्होंने कहा कि भाई ये जो पार्टनर्स हैं वो क्या है, इक्वल पार्टनर्स हमारे पास होंगे. ठीक है, ये हमारे पास अभी तक की सिचुएशंस थी. ठीक है, ओके जी. अब हम क्वेश्चन देख लेते हैं. अब जो पार्टनरशिप फॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से ख्याल रखनी पड़ती है कि कौन शख्स, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही लिस्ट या रिकॉर्ड कर लिया जाता है कि कौन शख्स कितनी चीज़ लेके आ रहा है. अब अगर हम बात करते हैं नईम की, तो नईम आप कह रहे हैं कि मैं कैश लेके आऊँगा 1,50,000 में और एक बिल्डिंग भी लेके आऊँगा जिसकी जो वर्थ है वो वर्थ कितनी है, 7,50,000. ठीक है, ये दो चीज़ें हमारे पास नईम साहब लेकर आ रहे हैं. ठीक है, अब डेफिनेटली ज़रूरी नहीं कि पार्टनरशिप के अंदर ऐसी सम टाइम होता है कि लिमिट्स होती है कि भाई एसेट इतना होना चाहिए, कैश इतना होता है, लेकिन बहुत सारे टाइम ऐसा नहीं भी होता. मतलब जो एग्रीड हो जाती है कि भाई ठीक है आप कम लेके आ रहे हो, कोई भी हो सकता है कोई कैश कम लेके आए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटी है कि वही शख्स एसेट भी ज़्यादा लेके आ जाए. ठीक है, हो सकता है कि किसी का अकाउंट रिसीवेबल कम हो लेकिन उसकी जो है ना वो मशीन की वैल्यू ज़्यादा हो. तो इट्स डिपेंड ऑन ऑल योर, आपकी जो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है. ठीक है, उसके बिना पर हम लोग क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें कंसिडर करते हैं. ठीक है, अमजद साहब हैं. अब अमजद साहब देखें, हमारे पास जो अमजद साहब हैं वो कैश लेके आ रहे हैं और साथ में मर्चेंडाइज भी लेके आ रहे हैं, लेकिन मर्चेंडाइज में उन्होंने ख़ास एक इंस्ट्रक्शंस दे दी है. इन्होंने कहा मर्चेंडाइज इन्वेंट्री जो है वो क्या है, फॉर द बैलेंस है. ठीक है, यानी अब ये फॉर द बैलेंस का मतलब क्या है कि जब हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे. लेकिन फिलहाल इन्होंने क्या कहा कि जो अमजद साहब है, ठीक है, अमजद साहब हमारे पास 5 लाख कैश लेके आ रहे हैं
और जो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है वो इन्होंने कहा कि हमारे पास क्या है, वो बैलेंस में है। ठीक है, ये हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तीसरे पार्टनर कौन है? अब तीसरा पार्टनर है मेरे पास खालिद साहब। अब खालिद साहब के क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट। अब ऑफिस इक्विपमेंट में जो लेके आ रहा है वो ऑफिस इक्विपमेंट कितने के हैं भाई? वो ऑफिस इक्विपमेंट है 8 लाख रुपए के। एंड द बैलेंस इन कैश। ठीक है, जो बैलेंस है वो क्या है, कैश में। यानी आप लोगों ने ये नोटिस करवाया था मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कि वो इक्वल पार्टनर है। ठीक है, वो क्या है, इक्वल पार्टनर है। ठीक है, अब इक्वल पार्टनर का मतलब क्या है? इक्वल पार्टनर का मतलब ये है कि जो शख्स लेके आ रहा है एक पार्टनर, वही दूसरा पार्टनर लेके आएगा और वही क्या करेगा, तीसरा पार्टनर भी लेके आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं यहीं पे डिस्कस करूं तो इन्होंने तो बैलेंस का बता दिया है कि इसका बैलेंस होना चाहिए, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री बाकी बैलेंस में है, और यहाँ पे इसने कहा कि बाकी कैश में। तो अभी इस सिचुएशन के अंदर मेरे पास सिर्फ एक ही शख्स है जिसकी पूरी डिटेल है, वो है नईम। नईम का कैश कितना है भाई, 1,50,000, और अब बिल्डिंग की वर्थ कितनी है, वो है 7,50,000। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहीं पे कैलकुलेट करूं तो 1,50,000 और 7,50,000 का मतलब ये है कि हमारे पास जो नईम है, तो नईम का जो कैपिटल होगा, ठीक है, वो कितना होगा मेरे पास, वो नईम का कैपिटल होगा 9 लाख। ठीक है, ये हमारे पास ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, हमारे पास जो नईम साहब का कैपिटल है वो कितना होगा, वो होगा 9 लाख। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह 9 लाख होगा। ठीक है, लेकिन डेफिनेटली अभी क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो हम इसको भी देखते हैं कि मज़ीद इसके अंदर और कैलकुलेशंस क्या है। सबसे पहले हमें देखनी होती हैं यहाँ पर एंट्रीज। ठीक है, कि हमारे पास एंट्रीज क्या होती हैं, और इसके अलावा हमारे पास सबसे पहले रिक्वायर्ड में जैसे इन्होंने कहा हुआ है प्रेजेंट एंट्रीज इन जर्नल। जर्नल आपको एंट्रीज बनानी है। ठीक है, साथ में हमें इसकी क्या बनानी है, बैलेंस शीट बनानी है, क्लासिफाइड बैलेंस शीट इसने कहा कि बना के दिखा दो हमारे पास। ठीक हो गई बात। ये दो चीज़ें हमारे पास क्या होती हैं, वो रिक्वायरमेंट में मौजूद होती हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब आपको समझ आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर जर्नल एंट्रीज मैंने आपके सामने बना के रखी हुई हैं। ठीक है, अच्छा, अब इस जर्नल एंट्रीज में क्या है कि जर्नल एंट्रीज जो हैं उसमें सबसे पहले हमने रिकॉर्डिंग किसकी देखनी है, वो रिकॉर्डिंग हमने देखनी है कि हमारे पास जो है वो नईम। ठीक है, जो नईम साहब हैं, नईम साहब का जो कैपिटल है। ठीक है, नईम साहब के कैपिटल को डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले देखें कैश। कैश यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, कैश 1.5 लाख था, ये हमने लिखा। और बिल्डिंग कितनी थी, बिल्डिंग थी 7,50,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नईम साहब का कैपिटल है वो टोटल कितना हो गया मेरे पास, 9 लाख। और नरेशन क्या लिख देंगे, टू रिकॉर्ड नईम कैपिटल, के नईम का जो कैपिटल है वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन, ठीक है, जो कि हमें रिकॉर्ड करनी थी वो हम लोगों ने रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, अच्छा, सेकंड की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि सेकंड में हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, सेकंड हम लोग ज़रा देख लेते हैं कि सेकंड में क्या है। सेकंड में उसने कहा कैश 5 लाख, ये दे गई, कैश आ गया 5 लाख। लेकिन अब मसला ये था कि मर्चेंडाइज, इसने क्या कहा था कि जो मर्चेंडाइज है वो मर्चेंडाइज किस सूरत में होनी चाहिए, वो मर्चेंडाइज इसने कहा बैलेंस की सूरत में होनी चाहिए। अब बैलेंस का मतलब ये है, ये याद रखिएगा कि जब किसी का कैपिटल है जो किसी का ज़्यादा है तो वो कम नहीं करेगा, जो कम वाला है वो अपना ज़्यादा लेके आएगा। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है कि कैश तो लेके आ गया यहाँ पे 5 लाख। ठीक है, लेकिन मर्चेंडाइज से, मर्चेंडाइज क्या करा, बेसिकली इसने क्या करा कि यहाँ पर जो इस कैपिटल था, ठीक है, वो वाला कैपिटल, तो 9 लाख में से 5 लाख इसने माइनस करे ताकि हमें ये पता चल जाए बैलेंस में। बैलेंस का मतलब मर्चेंडाइज कितने की लेके आया। ठीक है, तो इसने साहब कहा था भाई 5 लाख मैं कैश लेके आऊँगा और बाकी जो है वो मैं, बाकी पैसे जितने भी मेरे इक्वल होने के लिए हैं वो मैं लेके आ जाऊंगा मर्चेंडाइज। तो इसका मतलब ये है कि 5 लाख का वो कैश लेके आ गया
और 4 लाख की वो क्या लेके आ गया, मर्चेंडाइज लेकर आ गया, यानी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, गुड्स स्टॉक, माल, चीजें, ठीक है, वो लेके आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमजद का जो कैपिटल है, अमजद का कैपिटल कितना हो गया, अमजद का कैपिटल हो गया मेरे पास 9 लाख पूरा, क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में क्या कह दिया था, इन्होंने स्टार्टिंग में कह दिया था कि भाई हम लोग इक्वल हैं। अगर हमारे पास ये नईम भाई लेके जितना आएगा ना कैपिटल, नईम भाई लेके आ रहा था 9 लाख, तो अमजद भी मेरे पास कितना लेके आएगा, अमजद भी मेरे पास 9 लाख ही लेके आएगा। तो दोनों का पार्टनर्स जो हैं, इन्होंने आपस में ये अंडरस्टैंडिंग करी हुई थी कि भाई बराबर बराबर हम लोगों ने कैपिटल लेके आने, ठीक हो गई बात। होप सो कि आप लोगों को ये वाली जो बात है कि ये बैलेंस, बैलेंस कैसे, जो पहला वाला पार्टनर है, ठीक है, उसमें से जाहिर सी बात है जो इसके पास है वो माइनस करा, यानी टोटल कितना होना चाहिए, 9 लाख। अब 9 लाख में से 5 लाख तो कैश लेके आ गया था, तो इसका मतलब मर्चेंडाइज जो लेके आया वो कितने की लेके आया, वो 5 लाख की मर्चेंडाइज लेकर आ गया, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, नेक्स्ट है कि तीसरा पार्टनर। अब तीसरा पार्टनर क्या है, तीसरे पार्टनर ने ये कहा कि भाई जो ऑफिस इक्विपमेंट है, ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास कितना है, 8 लाख, ठीक है। अच्छा 8 लाख और जो बैलेंस है, ठीक है, वो बैलेंस कितना कैश में लाना, अब कितना लाना है ये हमें नहीं पता, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, एंट्री पास करी, एसेट डेबिट कर दिया मैंने, कितना 8 लाख कैश डेबिट हो गया। लास्ट में क्या था मेरे पास, किसने कहा था कि जो बैलेंस है वो कैश में होने, तो इसका मतलब जो भाई सब लेके आ रहे थे 9 लाख इसका था, 9 लाख इसका था, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो बैलेंस कैश में, तो 9 लाख में से 8 लाख तो वो कैश में, सॉरी ऑफिस इक्विपमेंट ले आया था। इसका मतलब ये है कि जो कैश में पैसे लाएगा वो ये कितना लेके आएगा, वो 1 लाख का कैश लेके आ जाएगा, ताकि ये खालिद का कैपिटल भी कितना हो जाए, 9 लाख हो जाए, क्योंकि इन्होंने आपस में ये कर दिया था कि हमारे पास जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए, वो बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर जो खालिद का कैपिटल है वो कितना आ गया, 9 लाख। तो अब देखें, इसका भी 9 लाख, इसका भी 9 लाख, इसका भी 9 लाख। तो ये हमारे पास इस तरह से सिचुएशन होती है। अगर अगर ऐसा नहीं कहते, सपोज अगर वो नहीं कहते, तो भाई जाहिर सी बात है हम लोग क्या करते हैं, अमजद का कैपिटल 5 लाख ही लिखते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट इसका 8 लाख ही लिखते हैं, कोई इशू नहीं, हम लोग काम कर ले, एंट्री करते, बैलेंस शीट बना लेते। लेकिन अगर उन्होंने कह दिया है कि बराबर लाना है, तो फिर बराबर लाने के लिए आपको उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और आपने क्या करना होगा, पहले वाले जितना था, यानी मिसाल के तौर पर ऑफिस इक्विपमेंट 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख सब लेके आ रहे थे, तो 8 लाख में 9 लाख में से 8 लाख तो ऑफिस इक्विपमेंट आ गया, बाकी कैश, कैश कितना, 1 लाख का उसने क्या लेके आ गया, कैश लेके आ गया, ठीक है। होप सो कि आप लोगों को ये एंट्रीज जो हैं यहाँ तक समझ आई होंगी, ठीक है। सेकंड, हाँ, अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं हमारे पास के नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास क्या चीज़ है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड ओबियसली मैंने वही एंट्रीज आपके सामने रखी हुई है, ठीक है। और एंट्रीज में क्या है हमारे पास, साथ में मुझे क्या बनानी होती है, इसकी बैलेंस शीट, ठीक है। अच्छा, अब बैलेंस शीट उसने मांगी थी, क्लासिफाइड बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते हैं, एसेट और इक्विटीज हम लोगों ने करा। इसमें क्या करना है, याद रखिएगा, जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट बनती है कंबाइन, यानी ये वाला कैश, ये वाला कैश और ये वाला कैश, ठीक है, सब कंबाइन होगा। कैश कितना था, 1.5 लाख, ये नज़र आ गया होगा, मैंने लिखा हुआ है 1.5 लाख। कैश कितना, 5 लाख, ये नज़र आ गया होगा, यहाँ पे 5 लाख लिखा हुआ। और फिर क्या है मेरे पास यहाँ पे कैश 1 लाख और ये 1 लाख, ठीक हो गई बात। तो जब भी हमने बैलेंस शीट बनानी है, वो बैलेंस शीट बनती है कंबाइन, सबकी मिलाकर बनती है, ठीक है। तो 1.5 लाख और 5 लाख 6.5 लाख और 1 लाख ही है, तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरे पास 7.5 लाख, मेरे पास टोटल हो गया। ये मैंने कैश में इसको इस तरह लिख दिया। यानी बैलेंस शीट जो बनेगी कम है, एंट्रीज तो सब अलग अलग रिकॉर्ड हुई हुई है, लेकिन जब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट बनाते वक्त हम लोग क्या करेंगे, सारे मिक्सअप करके लिखेंगे, ठीक है, जो चीज़ है। अच्छा, उसके बाद बिल्डिंग है,
ठीक है। बिल्डिंग कितनी है? 7,50,000। इसके पास कोई बिल्डिंग नहीं थी, इसके पास भी कोई बिल्डिंग नहीं थी, तो जाहिर सी बात है मिक्सअप नहीं होगा। मैंने डायरेक्ट आया और मैंने डायरेक्ट आकर यहाँ पे कितनी लिख दी? बिल्डिंग 7,50,000 मैंने बिल्डिंग लिख दी। ओके जी, फिर हमारे पास क्या है? मर्चेंडाइज। मर्चेंडाइज कितनी थी? 4 लाख रुपए की। तो मैंने डायरेक्ट आया और मैंने मर्चेंडाइज लिख दी 4 लाख, मैंने मर्चेंडाइज इस तरह लिख दी। फिर क्या था मेरे पास? ऑफिस इक्विपमेंट। ऑफिस इक्विपमेंट मेरे पास क्या है? 8 लाख। ठीक है, तो मैंने ऑफिस इक्विपमेंट मैंने लिख दिया 8 लाख इस तरह सेम। ठीक है, मैंने जैसा था वैसे का वैसे ही 8 लाख लिख दिया, क्योंकि किसी और शख्स के पास नहीं था तो इसलिए मैं किसी और में ये ऐड नहीं कर सकता। ठीक है, इक्विटी साइड आ जाते हैं। इक्विटी साइड में हमारे पास क्या है कि भाई जाहिर सी बात है कैपिटल लिखना होता है। मुझे क्या लिखना है? सबसे पहले नईम का कैपिटल, फिर अमजद का कैपिटल और फिर खालिद का कैपिटल। तो तीनों का कैपिटल ऑब्वियसली सबको पता है कि कितना है? 9 लाख, 9 लाख और 9 लाख था। ठीक हो गई बात। तो ऑब्वियसली जब हम इसको सम करेंगे तो सम करने के बाद जाहिर सी बात है इधर कितना आ जाएगा? 27 लाख आ जाएगा। ठीक है, और मेरे पास जो दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ भी आपको नज़र आ रहा होगा कि 27 लाख है। तो इस तरह करके हमारे पास जो है ना वो बैलेंस शीट क्या हो जाएगी? एक बैलेंस शीट कंप्लीट बन जाती है। ठीक हो गई बात। सो होप सो स्टूडेंट कि आप लोगों को ये एक क्वेश्चन समझ आएगा। अभी इसके बाद एक और क्वेश्चन भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है वो समझ आ गया होगा कि इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ एंट्रीज पास करनी है और एंट्रीज पास करने के बाद जस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि बैलेंस शीट आप लोगों ने बना देनी। ठीक है, सो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से। पहले वाले क्वेश्चन के अंदर कितने थे? 3 पार्टनर्स थे। अब हमारे पास जो पार्टनर हैं वो कितने हैं? 2 पार्टनर्स हैं। ठीक है, पहला पार्टनर है मेरे पास शाहरुख, फिर दूसरा है मेरे पास शाहजेब। ठीक है, इन्होंने एक पार्टनरशिप बना रहे हैं और पार्टनरशिप क्या है? 2007 की। और पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया है। पार्टनर इन्वेस्ट द फॉलोइंग एसेट्स। कुछ उन लोगों ने एसेट्स जो हैं बनाए हैं। ठीक है, तो सॉरी इन्वेस्ट करे हैं उन्होंने एसेट। ठीक है, अब देखते हैं कि कौन सा किसने कितने इन्वेस्टमेंट करी है। ठीक है, ये मैंने बताया था कि आपको इसको देखना होता है, ये चेक करना होता है हमें। ठीक है, कैश है तो कैश शाहरुख साहब लेके आ रहे हैं 140, शाहजेब लेके आ रहा है 170। नो इशू, कोई इशू नहीं है। कितना लेके आ रहा है ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि भाई मैं इतने पैसे लेके आऊँगा, मैं इतने पैसे लेके आऊँगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। लैंड है तो अब यहाँ पे देखें लैंड है तो शाहरुख साहब लैंड लेके आ रहे हैं, शाहजेब लैंड नहीं लेके आ रहा, कोई इशू नहीं है, कोई इसमें क्वेश्चन मार्क करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बिल्डिंग है, अब देखिए लैंड जो है वो शाहरुख लेके आ रहा है। ठीक है, लेकिन बिल्डिंग जो है वो कौन लेके आ रहा है? वो शाहजेब लेके आ रहा है। तो नो मैटर, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में होती है। तो अब देखिए ना, अब ये सिर्फ 2,000 रुपये की लैंड ला रहा है, लेकिन ये कितने की ला रहा है? सॉरी, ये 20,000 रुपये की लैंड ला रहा है। ठीक है, और ये जो है वो 1,80,000 की लेके आ रहा है। तो इसलिए कोई इसमें वो नहीं होता कि भाई आप कितने की लेके आओगे, हम कितने की लेके आएंगे। ठीक है, अब इक्विपमेंट है तो इक्विपमेंट क्या है? शाहरुख साहब इक्विपमेंट लेके आ रहे हैं 80,000 की, और शाहजेब जो है वो नहीं लेके आ रहे कुछ भी। ठीक है, सो अब इस सिचुएशन में क्या है मेरे पास, ये ज़रा देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले एंट्रीज़ हैं। ठीक है, एंट्रीज़ हमारे पास कितनी है? एंट्रीज़ हम लोगों ने सिर्फ रिकॉर्ड करनी है। ठीक है, अब एंट्रीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए क्या है हमारे पास? सिंपल सी कैश है तो कैश मैंने इसको एंट्रीज़ को रिकॉर्ड कर दिया। फिर सिर्फ शाहरुख की रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैश आ गया। फिर क्या है मेरे पास? लैंड है तो लैंड मेरे पास आ गई। ठीक है, और मेरे पास इक्विपमेंट शाहरुख का है तो मेरे पास इस तरह इक्विपमेंट भी मैंने रिकॉर्ड कर दी है। ठीक है, मतलब जो चीज़ इनकी डेबिट में है वो मैंने डेबिट में रिकॉर्ड कर दी, और जो चीज़ मेरे पास क्रेडिट में होगी वो क्रेडिट में। तो मैं अब देखिए यहाँ पे इन्होंने कोई कैपिटल नहीं दिया हुआ था। ठीक है, अब कैपिटल नहीं दिया हुआ था तो इसका मतलब ये हुआ कि तो मैंने सिर्फ कैलकुलेट कर लिया 140, 20 और 80, तो दो सबका मिला के टोटल कैपिटल कितना बन गया?
2,40,000 हमारे पास कैपिटल इनका बन गया है। ठीक है, अच्छा फिर क्या है मेरे पास, फिर हमारे पास ये है कि जो शाहजेब साहब थे, ठीक है, शाहजेब साहब कितने थे हमारे पास, 1,70,000 का ये थे, बिल्डिंग कितनी थी 1,80,000 की, तो कैश भी आ गया और बिल्डिंग भी आ गया, दोनों आ गए मेरे पास। तो शाहजेब की मेरे पास क्या आ गई, इसका कैपिटल, पहले उन्होंने कैपिटल कहा हुआ था इक्वल करना है, यहाँ पे उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा कि आप लोगों ने इक्वल करना है कि नहीं करना आपको इक्वल, ठीक हो गई बात। तो अब इन्होंने यहाँ पे इस तरह सिचुएशन कर दी, एंट्रीज पास कर दी है। ठीक है जी, हमारे पास इस आंसर क्या होगा इनका, सेम